स्वागत है दोस्तों। यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये सारे प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि परीक्षाओं में ये अक्सर पूछे जाते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आत्मचिकित्सा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन शिव प्रसाद सितारे हिंद, श्रद्धाराम फुल्लौरी, दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है श्रद्धाराम फुल्लौरी। आत्मचिकित्सा श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचना है और 1867 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई है, तो इसे ध्यान रखें। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नागरी नीरद पत्रिका के संपादक कौन थे? नागरी नीरद एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसके संपादक कौन थे? ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जी की ये पत्रिका थी नागरी नीरद। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है उसे ध्यान रखेंगे। नागरी नीरद 1893 ईस्वी में प्रकाशित होना शुरू हुई। ये साप्ताहिक थी और मिर्ज़ापुर से ये प्रकाशित होती थी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि प्रेमघन जी ने एक और पत्रिका का संपादन किया था, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत चर्चित उस पत्रिका का नाम है। उसका नाम क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष और उसका नाम आपको बताना है, जो प्रेमघन जी ने प्रकाशन उसका शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भैंस भवानी कै सेवा लागे करन पढ़ब गा छूट, बटुअन दूध दुहा इन हाथन, धार न कबहु दुहत माँ टूट। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत रोचक प्रसंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इस कविता की पंक्तियाँ आपके समक्ष, ये नगेंद्र जी की पुस्तक में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की इस कविता की एक पूरा का पूरा पद उसमें दिया हुआ है। 6-7 लाइन की ये पंक्तियाँ हैं पूरी। उसमें से 2 पंक्ति हमने आपके समक्ष रखी हुई है ताकि आप इससे परिचित हो सकें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे लिखा है। अब इसका रोचक प्रसंग क्या है वो ध्यान में रखें। आप सभी जानते होंगे कि अनस्थिरता शब्द को लेकर के बालमुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बीच में जो एक साहित्यिक विवाद हुआ, उसमें कल्लू अलहित नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरगो नरक ठिकाना नाही नामक कविता लिखी। उसी कविता का ये अंश है, भैंस भवानी कै सेवा लागे करन पढ़ब गा छूट। तो ध्यान रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं सरगो नरक ठिकाना नाही कविता से, और इस कविता को उन्होंने कल्लू अलहित नाम से लिखा हुआ है। तो रोचक बात है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम पथिक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये खंड काव्य माना जाता है और 1913 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो ये बातें प्रेम पथिक के बारे में ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स KVS, DTPLSB, यूपी टीजीटी पीजीटी और UGC नेट के लिए बहुत उपयोगी है। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, लगभग सभी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पक्षों को इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन जी की पुस्तक के आधार पर इसको बनाया गया है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन हरिऔध, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हरिऔध। ये हरिऔध जी के प्रिय प्रवास की आरंभिक पंक्तियां हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। आप इसको पढ़ते वक्त आपको संध्या का वक्त दिखाई पड़ेगा, जो महसूस होगा, जो चित्र बनेगा। तो कभी कभी भ्रम होता है कि ये पंत जी की कविता संध्या है क्या, या
और अन्य जो संध्या सुंदरी एक कविता है, ऐसे भ्रम आप कहीं पढ़े होंगे तो ये पैदा होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये प्रियप्रवास की पंक्तियां हैं, हरिऔध जी ने इसे लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिलेगा, जो कि बहुत उपयोगी सिद्ध होगा सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। आगे देखते हैं, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु और कविता कामिनी कांत उपाधियों से कौन रचनाकार विभूषित किया गया है? भारतेंदु, प्रज्ञेंदु और कविता कामिनी कांत। ऑप्शन पद्म सिंह शर्मा, नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर को जो है भारतेंदु, प्रज्ञेंदु और कविता कामिनी कांत उपाधियों से विभूषित किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे। इनके बारे में और महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ध्यान रखेंगे। नाथूराम शर्मा शंकर की रचनाएं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व। तो ये शंकर उपनाम से लिखते थे, इसलिए बहुत सारी रचनाओं में शंकर लगा हुआ है। इसके अलावा जिनमें शंकर नहीं लगा है उन्हें भी आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण नाम है, ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये गर्भरंडा रहस्य ये कई बार पूछी गई है परीक्षाओं में। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, ध्यान रखिएगा, नाथूराम शर्मा शंकर। और 1859 ईस्वी में अलीगढ़ जनपद में हरदुआगंज में इनका जन्म हुआ है। तो अलीगढ़ के ये रचनाकार हैं, हरदुआगंज में इनका जन्म हुआ 1859 में। तो ये बातें आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण रचनाकार हैं द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न है, हर्मिट के द ट्रैवलर और द ट्रैवलर का श्रांत पथिक नाम से काव्यानुवाद करने वाले अनुवादक कौन हैं? हर्मिट की रचना द ट्रैवलर का श्रांत पथिक नाम से। ऑप्शन हरिऔध, पद्म सिंह शर्मा, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है श्रीधर पाठक। द ट्रैवलर का श्रांत पथिक नाम से काव्यानुवाद किया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि श्रांत पथिक ये काव्य का अनुवाद है। किसके काव्य का? हर्मिट के द ट्रैवलर का। किसने अनुवाद किया है? श्रीधर पाठक ने। तो इन एक प्रश्न से कई सारे प्रश्नों को आप जब एकदम सचेत होकर के तैयार करते हैं तो गलतियाँ बहुत कम होती हैं आपसे। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य लिखने वाले रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन अमीर खुसरो, श्रीधर पाठक, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हरिऔध। खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य लिखने वाले रचनाकार हरिऔध हैं। वो रचना कौन सी है जिसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? कमेंट करके आप बताएं। अगला प्रश्न है, प्रियप्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रियप्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो प्रियप्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला है आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु कृत नाटक कौन सा है? मिश्र बंधुओं की कई सारी रचनाओं के बारे में आप सभी जानते होंगे। मिश्र बंधु विनोद और नवरत्न के बारे में आप जानते होंगे। तो इसके अलावा इन्होंने नाटकों की भी रचना की है। तो वो नाटक कौन सा है मिश्र बंधुकृत, उसे बताएं। ऑप्शन में है भारत विजय, नेत्रोन्मीलन, वेणु संहार, सेनापति उदल। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नेत्रोन्मीलन। मिश्र बंधुकृत नाटक नेत्रोन्मीलन है। अब इन सभी नाटकों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीवानंद शर्मा का जो नाटक है वो भारत विजय है 1906 में। वेणु संहार बालकृष्ण भट्ट जी का जो नाटक है 1909 में। वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल 1909 में। और मिश्र बंधुओं का नेत्रोन्मीलन 1915 में। तो ये सारे नाटकों के बारे में आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हैं और कभी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी को आपको तैयार रखना होगा। अगला प्रश्न है, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, इसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन धर्मवीर, धूमिल, मुद्रा राक्षस, प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है धर्मवीर।
या डॉक्टर धर्मवीर नाम से ये जाने जाते हैं। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी इनकी रचना है। इसके अलावा इनकी कौन सी रचना आप जानते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चर्चा में रही है, उसका कमेंट करके आप बता सकते हैं एक दो रचनाओं के नाम। अगला प्रश्न है, भाषा बोल न जानहि जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? भाषा बोल न जानहि जाके कुल के दास, ये जो कथन है ये केशव दास जी का है, ध्यान रखिएगा। ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आपको इन्हें तैयार कर लेना चाहिए। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ऑप्शन आकाशदीप, देवदासी, इंद्रजाल, पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पुरस्कार। मधुलिका पुरस्कार कहानी की पात्र है, जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? ऑप्शन सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दासराय, एक इंच मुस्कान। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान ये उपन्यास विधा की रचना है और राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने इसे संयुक्त रूप से लिखा हुआ है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, विधा उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष 1963। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ऑप्शन उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उत्तरकांड। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग की बात जब आए तो ये उत्तरकांड से इसका संबंध है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन बहुवचन, वागर्थ, भाषा, आलोचना। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वागर्थ। अब यहाँ आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि आपको ध्यान रखना है भारतीय भाषा परिषद ये कहाँ पर है। तो ध्यान रखेंगे ये कलकत्ता में है और इसी परिषद से, काउंसिल से वागर्थ नाम की एक पत्रिका निकलती है। वर्तमान में इसके संपादक शंभुनाथ जी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण समकालीन रचनाशीलता को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। आप इसके सदस्य बनकर इस पत्रिका का नियमित पठन पाठन भी कर सकते हैं, इससे आप समकालीन दौर की रचनाशीलता से परिचित हो सकेंगे। तो साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जैसे बनास जन पत्रिका है, वागर्थ है। आप आलोचना भी बहुत सस्ती है, इसकी भी सदस्यता ले सकते हैं, त्रैमासिक है, तो कुछ न कुछ इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिरमौर पत्रिका है एक तरह से हिंदी साहित्य की और दिल्ली से प्रकाशित होती है, तो ध्यान रखिएगा। बहुवचन ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से निकलने वाली ये पत्रिका है बहुवचन, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। भाषा पत्रिका कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है, ये आपकी जानकारी के लिए है, ये आप कमेंट करके बताएंगे भाषा पत्रिका कहाँ से निकलती है। अगला प्रश्न है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? ऑप्शन राम वृषभेनीपुरी, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। चिरगांव झांसी में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ। सियाराम शरण गुप्त जी का भी आप ध्यान रखेंगे, यही जन्म स्थान है, दोनों भाई थे। तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखनी है। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 1000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट तैयार किया हुआ है, जिसमें आपको 1 मई से 10 मई के बीच में प्रतिदिन 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो परीक्षोपयोगी और संभावित प्रश्न होंगे। बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनके 1000 प्रश्नों का कलेक्शन आपको मिलेगा। आप 1 मई से ये शुरू होगा तो इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आपको समय पर ये मिल सके। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप 1-2 दिन के अंदर जुड़ जाएंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है? ऑप्शन विजय देवनारायण शाही, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर के आते हैं, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं
और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हिंदी साहित्य के। इन्हीं का कलेक्शन हमने अपने हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में भी और प्रैक्टिस सेट में भी इसी तरह के प्रश्नों का पूरा कलेक्शन किया हुआ है, ताकि आप अपनी तैयारी को आसानी से जांच लें, देख लें कि आपने अब तक जो तैयारी की है उनमें कौन सा पक्ष आपसे छूट रहा है, कहाँ तक आप पहुँच सके हैं। ये सब टेस्ट सीरीज़ से आपको पता चल जाएगा। तो वो सारे टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। ऑप्शन: अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। तो ये भी पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है इधर उधर की बातें। इधर उधर की बातें महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। बाकी अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर, ये सभी उनके द्वारा लिखित संस्मरण हैं। तो इन नामों को भी आपको ध्यान रखना है कौन से हैं। अगला प्रश्न है, विवेकी राय द्वारा रचित बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये शीर्षक है उनकी रचना का, ये किस विधा की रचना है। ऑप्शन है उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रावृत्त। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रिपोर्टाज। विवेकी राय द्वारा रचित बाढ़ 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 ये रिपोर्टाज विधा की रचना है, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा जो यूजीसी नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी पीजीटी के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, तो जो ऑनलाइन कोर्स है आप उससे जुड़ करके 6 महीने, ये दिसंबर 2025 तक वैध रहेगा, आप ज्वाइन करके सारी डिटेल से सारे कोर्स का तैयारी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही होता है कि जो लोग हमसे जुड़ें, हम उन्हें क्रम से जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का अध्ययन करा सकें। और जो लोग अब तक जुड़े थे वो देख रहे थे कि क्रम से हमने लगभग पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने का प्रयास किया है। तो लाइव क्लासेस का मकसद यही है कि आपको यहाँ पे फुटकल बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन नियमित और क्रम से अध्ययन जो पाठ्यक्रम के लिए बहुत आवश्यक होता है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए जब आप जुड़ते हैं तो हम एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो लोग हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, दिसंबर 2025 तक के लिए न्यूनतम फीस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 मार्च से शुरू हो चुका है, 1 जून से क्लासेस चलने लगेंगी। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।